हाय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे पेज पे, मेरी फैमिली में, मेरे चैनल पे। तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग थी, यूनिवर्स मैसेजेस फॉर यू, जो कि आप लोगों ने ही वोट करा था, उस पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पाइल 1, जिन्होंने जोकर का सिंबल सिलेक्ट करा था। जोकर कहने को तो बड़ा जोकर लगता है, लेकिन बड़ी कमाल की चीज़ होती है। वो अपना हंसते हंसते काफ़ी मैसेजेस दे जाता है। तो यही कुछ आज हमारी ये पाइल और ये कार्ड्स भी बता रहे हैं। दिस स्पेस इज़ रेडी, क्योंकि यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, तो आज हमने यूनिवर्सल सारी एनर्जीज जनरेट करी हैं। लाइट्स की, हीलिंग कैंडल्स की, एंजल्स की, रॉक सल्ट की, और आपके लिए स्पेशल कार्ड्स निकाले हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेसोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। रेसोनेट करें तो टेक इट, नहीं रेसोनेट करें तो पर्सनल रीडिंग्स बुक कराएं। दूसरा, अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छे लग रहे हैं, अपनी स्टोरी पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए, फॉलो करते रहें हमको। और मुझे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दें अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, खासकर कि मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि करियर ओरिएंटेड हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या कोई भी काम करते हैं। तो बिजनेस फ्रंट पे यूनिवर्स का जो मैसेज है, आपको अभी हाल ही में रिसेंटली किसी ने डिच करा है, कोई धोखा दिया है, या कोई दे सकता है धोखा, क्योंकि ये कार्ड एक वार्निंग का कार्ड आ रहा है कि किसी पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं, तो सामने वाला भी ऑनेस्टली काम करेगा और वो आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करेगा, वो आपकी सब बातों को रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंसान जो भी आपके साथ अभी जुड़ा हुआ है, उसकी नीयत कुछ ऐसी है कि अपने पास बहुत कुछ है उसके, लेकिन नजर उसकी आपकी चीजों पे है। तो इस तरह के किसी इंसान के प्रति यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है। किसी पे भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें, प्रैक्टिकल डिसीजन लें। इमोशंस में आकर या किसी की बातों में आकर कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो आपको प्रॉब्लम दे सके। खास करके ये वर्क फ्रंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो मुझे बहुत क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप चूज करना चाहेंगे आप डिफरेंट पाइल चूज करके इस रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक बहुत बढ़िया बात ये आ रही है कि ये इंसान कर रहा है ऐसे, आपको एक छोटा मोटा चोट पहुंचा सकता है, छोटा मोटा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, आप बहुत ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज प्योर है, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, इसलिए आपके बिजनेस पे, आपके काम पे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। आप शाइन करते जाएंगे, राइज करते जाएंगे। टेम्परेरी एक सेटबैक आएगा जो आपका थोड़ा सा मनोबल तोड़ने की कोशिश भी करेगा। ऑब्वियसली कोई, हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और वो हमको बिट्रे कर दे, तो हमें थोड़ा सा लगने लगता है कि हर ही इंसान इस तरह का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि उसको अपने कर्मास फेस करने पड़ रहे हैं। आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू होगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बिजनेस में धोखा करा है, या किसी ने आपके साथ जॉब में या वर्क में धोखा करा है, उसके जाने से आपको दुख जरूर होगा, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन आप डबल स्पीड से ऊपर उठेंगे, क्योंकि आपको उससे ज्यादा यूनिवर्स दे देगा। तो यूनिवर्स कह रहा है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन मी। और जिस तरह से आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, आप वही करते रहे। किसी की वजह से डिसहार्टेड ना हो, लेकिन लेसन्स लर्न कर लें कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। और यही मुझे एंजल्स का एनर्जीज आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे जनरेट करके अट्यून करके रखा हुआ है। अब मैं अगर लेनॉर्वेंट कार्ड से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान, जैसे कि एक तरफ तो एक इंसान इस तरह का है जो आपको मतलब धोखा दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, खास करके करियर ओरिएंटेड में, जो आपके बिजनेस को या आपके जॉब को एक नई डायरेक्शन देगा। मतलब जहां एक इंसान ऐसा है जो आपको धोखा दे रहा है, एक इंसान ऐसा आएगा जो आपको उस चीज से उभारेगा। अगर मैं यहाँ लव लाइफ की बात करूं तो ये चीज लव लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप किसी अफेयर में हैं तो हो सकता है कि वो आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, या वहां आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई सीक्रेट लवर है आपका जो आपको बहुत प्यार करता है और
जल्दी वो आपके सामने आएगा। आप ये रियलाइज करेंगे कि सही इंसान आपके लिए वो है, ना कि वो जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे थे और वो आपको धोखा दिए जा रहा था। देखिए डॉग का जो कार्ड आया वो भी मुझे फेथफुलनेस को डिनोट करता है, मतलब आपकी, क्योंकि आप फेथफुल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वार्निंग का कार्ड आ रहा है तो आपके आसपास फेथफुल इंसान नहीं है। जहां लोग ऐसे हैं जो बिट्रे कर रहे हैं, वहां ऐसे भी लोग होंगे जो आपके साथ काफी फेथफुल होंगे और आपको इन सब चीजों से डील करने के लिए हेल्प करेंगे। मुझे कोई इंटरनेशनल डील आती नजर आ रही है। अगर आप कोई मैरिज के लिए देख रहे हैं तो शायद आपको कोई अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आएंगे। अगर आप वर्क की बात कर रहे हैं तो कोई नया जॉब ऑफर लेटर या प्रमोशन लेटर या कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है और वो आपको सडनली मिलेगी, जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आएगी। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप एक बर्ड की तरह फ्री रहना चाहते हैं, आप एक फ्रीडम पर्सन इंसान हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाएंगे तो आप वो बंधा हुआ नहीं महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपको वो हैप्पीनेस इनसाइड से मिल रहा है और लोग भी आपके आसपास आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ मुझे फेरीज कुछ मैसेज दे रही हैं इन पाइल वालों के लिए। वो ये बता रही है कि जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आपके डिजायर्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने चाहा है कभी भी हासिल करना, वो विद इन रीच है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जिस तरह से काम करते आ रहे हैं करिए, लेकिन हाँ कुछ लेसन्स आपको यूनिवर्स दे रहा है कि भाई ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, तो वो गलतियां सेम रिपीट मत करिए आगे आने वाले असाइनमेंट्स में। उनमें आप जो भी मेजर्स लेने हैं ताकि कोई दूसरा आपके साथ वो ना कर पाए, वो आप करिए। स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड आ रहा है तो जरूर डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको स्पिरिचुअली गाइड कर सकता है। आपका स्पिरिचुअल टीचर है, आपका गुरु है या आपका मेंटोर है, उस पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेगा और यही चीजें आपको भी आगे जाके लोगों को हेल्प करने में वो मदद करेंगे, क्योंकि आपका लाइफ का पर्पस है लोगों को सिखाना। लोगों को सिखाएंगे कब? जब आप खुद सीखेंगे। अगर आप खुद उस सेटबैक से निकले हैं और खुद सीखते हैं तभी आप लोगों को सिखा पाएंगे। तो हीलिंग का कार्ड आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ रहा है, मैरिज का कार्ड मुझे दोबारा आया है फेरीज में। तो अगेन ये दिखा रहा है कि अगर आप लव अफेयर में हैं तो आपको किसी की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके लिए जो बना है वो भी आपको मिलेगा। एंड मैरिज इज ऑन अ कार्ड्स, तो डेफिनेटली जो आपके लिए सुटेबल है उससे आपकी शादी होनी लिखी है। तो ये तो यूनिवर्स मैसेजेस थे आपके लिए। आप अगर इसके साथ रेसोनेट कर रहे हैं तो ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। ये इंस्टाग्राम स्पेशल रीडिंग्स हैं और मैं कभी कभी ये रीडिंग्स यूट्यूब पे भी कर देती हूँ, बट अगर आप डिटेल रीडिंग्स चाहते हैं, बड़े रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बताना मत भूलना कि ये रीडिंग्स आपको कैसी लगेंगी। हम नेक्स्ट पाइल में आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हाय ब्यूटीफुल सोल्स। सो जिन्होंने पाइल 2 यानी कि किंग का कार्ड सिलेक्ट करा है आज के पिका कार्ड रीडिंग में, उनके लिए रीडिंग हम निकाल चुके हैं। आपने अगर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है कर लीजिए और मेरी फैमिली का पार्ट बन जाइए। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेसोनेट करती है टेक इट, अगर रेसोनेट नहीं करती है बुक अ पेड रीडिंग, एंड इवन इफ इट रेसोनेट्स यू कैन बुक अ पेड रीडिंग फॉर योर इश्यूज। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं बिना देर करे। यूनिवर्स की एनर्जीज हमने जनरेट कर ली हैं, कार्ड्स आपके लिए ओपन हैं और पूरी एनर्जीज निकल के आ रही हैं कार्ड्स में। तो आपने किंग का कार्ड डिनोट करा है, ये बताता है कि आपको डोमिनेट करना या आपको अपने तरीके से काम करना पसंद है। आप बहुत जल्दी से हार नहीं मानते, लेकिन आपके कार्ड्स अभी करंट एनर्जीज के लिए क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम में आपने काफी स्ट्रगल करा है अपने काम से रिलेटेड, या आप शायद आपका काम अभी काफी टाइम से लॉस में निकल रहा होगा। हो भी सकता है क्योंकि कोविड का सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि हर इंसान को थोड़ा बहुत सेटबैक्स पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आप वापस अपने वर्क में वो स्पीड हासिल कर लेंगे जो आपको करनी चाहिए। आपके पास कुछ बिजनेस प्रपोजल्स आ रहे हैं या कोई नया जॉब ऑफर आ रहा है, और खास करके ये आपके कोई बहुत पक्के फ्रेंड हैं जिनकी वजह से आपको ये दोबारा से स्पीड मिलेगी।
लेकिन मैं एक चीज देख पा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि इस पूरे ड्यूरेशन में जो आपने टफ टाइम गुजारा है या जिसमें आपने ये फेस करा है, उसमें आपका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया। आपका कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जीवन के मीनिंग्स को डेप्थ में जाना और ना एक मैच्योरिटी और एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आने लगी है, जो एक बहुत अच्छी डेवलप हुआ है, जो इसको मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि ये चीज आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी फील होगा। और ये आप देखेंगे कि ये चीज आपको हेल्प कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाएंगे या आप अपना काम छोड़ देंगे। स्पिरिचुअल पाथ पे आएंगे, कर्मा करने वाला भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। दो तरह की स्पिरिचुअलिटी होती है, या तो आप स्पिरिचुअल फील्ड में आ रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पूरी तरह से उसमें रम रहे हैं। दूसरा, अगर आप कर्म प्रधान है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो भी आप उतने ही स्पिरिचुअल हैं जितना कि कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाला इंसान, शायद उससे ज्यादा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली अबाउट मेडिटेटिंग और डूइंग सम हीलिंग और डूइंग सर्टेन थिंग्स। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड एज इट इज। और ये चीज आप लोगों के अंदर आ रही है, यानी कि आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, लाइफ को एक्सेप्ट करने लगे हैं, लाइफ को टैकल करना आपको आ गया है। आप घबराते नहीं है जल्दी, और आपके अंदर एक ठहराव आता जा रहा है। और ये ठहराव आपके आने वाले वेंचर्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। आने वाले टाइम में आप एक लीडर के रूप में उभरेंगे, जहां पर लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी एडवाइसेस को फॉलो करेंगे, लोग आपके आइडियाज को फॉलो करेंगे। आप सक्सेस होंगे और लोग आपके सक्सेस के पाथ को फॉलो करेंगे कि भाई देखिए ये इंसान कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, इसने ऐसा क्या चेंज लाया अपने लाइफ में, हमें भी वही चीज करनी चाहिए। इंस्पायर होंगे लोग आपसे। ये यूनिवर्स का मैसेज है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि आपने गिव अप नहीं करना है। जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस करे हैं, जो भी इश्यूज आपने फेस करे हैं, वो यूनिवर्स ने आपको जानबूझ के दिए हैं ताकि आप एक मजबूत इंसान के रूप में निकल कर आए। कहते हैं ना, सोना जब तक आग में नहीं तपता है तब तक खरा नहीं होता है। तो खरा सोना बना रहा है वक्त आपको, यही आपके साथ हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हैं, जो कि मुझे इस कार्ड में दिख रहा है, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज, यहाँ पे फेरीज सजेस्ट कर रही हैं कि अगर आप वेजिटेरियन में टर्न होते हैं या मोर ऑफ ए वेजिटेरियन खाते हैं या एक हेल्दी डाइट अपनाते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बेसिकली इफ यू टेक अल्कोहल और इस तरह की चीजें जो नुकसान करती हैं, उनसे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को हटा लेंगे तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी और डेफिनेटली एनर्जी भी बेटर होगी। तो एनर्जी बेटर होगी तो हर चीज में आपको हेल्प करेगी। बिजनेस वेंचर का कार्ड दोबारा आ रहा है। अगर मैं टैरो से कंसल्ट करूं, वहां पे भी बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। अगर मैं फेरी से कंसल्ट करूं तो यहाँ पे भी बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, मगर यहाँ पे ट्रैवल भी दिखा रहा है। तो जल्दी ही कोई आने वाले 2-3 महीने में आपका एक ट्रैवल बन सकता है, जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा और आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी। और ऑटम आते आते तक आप मतलब सब चीजें आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। मतलब ऑटम के महीने तक आते आते, जो भी नेक्स्ट ऑटम आ रहा है, तब तक आपकी सारी चीजें एकदम प्लेस पे होंगी। मतलब जो आपने मेहनत करे है, जो आप चाहते हैं, बिल्कुल प्लेस पे होगा। अगर गाड़ी चाहते हैं गाड़ी ले लेंगे, मकान चाहते हैं मकान ले लेंगे, सब चीजें आपकी प्लेस पे आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है जो लेनॉर्मेंट से आ रहा है। ये दिखा रहा है कि आपका जो सपने हैं, ये आपकी जो एनर्जी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लो कर रही है और वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर रही है। और आपका जो माइंड है वो इंट्यूटिव होता जा रहा है। आपको जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा था स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि आपके इनसाइट्स, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी इंस्टिंक्ट्स तेज हो रही हैं, जो आपको हेल्प कर रही है डिसीजन लेने में। आप मैच्योर होते जा रहे हैं, आप में एक ठहराव आता जा रहा है। यहाँ ये अगेन लेनॉर्मेंट का कार्ड भी एक ट्रैवल डिनोट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल ट्रैवल या सी ट्रैवल हो सकता है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बोट, सी, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, कोई ऐसी जगह आपका जाना होगा जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है, मिरर का कार्ड आ रहा है। वो ये बताता है कि
हमें वर्ड को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा वो है। वहाँ पे अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी ब्लेम करने से पहले या कुछ भी नतीजा निकालने से पहले खुद को भी एक बार इंस्ट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, खुद को मिरर में एक बार देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको इंस्ट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के प्रति। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको करेक्ट करनी है अपनी लाइफ में, और जब तक वो करेक्ट नहीं करेंगे ना आप, तो कहीं ना कहीं सक्सेस अटकी रहेगी। सो आई सी देयर आर टू मेनी पीपल्स हु कमिंग टू यू। मे बी आपका, अगर मैरिज की बात करूं या आपके लव अफेयर की बात करूं या आपके हेल्थ की बात करूं या आपके बिजनेस की बात करूं, काफ़ी सारे लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, और पुराने लोग हैं, मतलब पुरानी लाइफ से निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये फील करेंगे कि ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज डायमंड, बट ओल्ड इज गोल्ड। काफ़ी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे किसी पुराने लोगों ने आपको मदद करा है, और अब वक्त आया है सबको एकजुट होने का, और वो आपके लिए और मदद के लिए आगे आएंगे, और आप जल्दी ही उन चीजों से उभर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टोरी वगैरह पे शेयर करिए। हेल्प अस टू इंक्रीज द फॉलोअर्स सो दैट हमारी फैमिली बड़ी हो जाए और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए हर वीक इस तरह की रीडिंग्स लाने का। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, यानी कि क्वीन को सिलेक्ट करा है, डिनोट करता है क्वीन कि आपको हमेशा क्वीन की तरह रहना पसंद है, आपको पैम्परिंग पसंद है, और आप चाहते हैं कि हर कोई आपको अच्छे से नाइसली ट्रीट करे। वो तो देखिए हर कोई चाहता है, लेकिन एक इनर डिजायर होती है ना कि पैम्परिंग इन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना, वो आप लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन चलिए देखते हैं यूनिवर्स हमको क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए। तो अगर मैं पहले टैरो कार्ड से अगर कंसल्ट करूं तो यूनिवर्स मुझको बता रहा है कि बहुत टाइम से आप कुछ चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और फास्ट सक्सेस कहीं ना कहीं आपको चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक एटीट्यूड आपका बन गया है कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, कि अरे भाई आज मैंने कोई काम शुरू करा तो आज ही मैं टॉप पे पहुंच जाऊं। कोई बुराई नहीं है एम्बिशंस रखने में, डिजायर्स रखने में, लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग फास्ट सक्सेस के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, चलो आईटी से काम नहीं बन रहा तो मैं डिज़ाइनिंग कर लूँ, डिज़ाइनिंग से काम नहीं कर रहा तो मैं कुछ अपना होम बिजनेस कर लूँ, ये नहीं बन रहा तो मैं जॉब कर लूँ। तो उस चक्कर में आप बहुत जल्दी जल्दी अपने फील्ड्स को शिफ्ट करते हैं, और यही रीज़न आपका रिलेशनशिप में भी होता है। रिलेशनशिप में आप बहुत जल्दी से पड़ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है क्योंकि जो आपकी इच्छाएं हैं वो ओवर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर वो ठहराव और वो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, और ये चीज़ समझना पड़ेगा, पेशेंस डेवलप करने का। पेशेंस डेवलप कैसे करें? मेडिटेशन करिए, रेकी सीख सकते हैं, रेकी क्लासेस मेरी ऑनलाइन होती हैं, वो कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपने विल पावर से। अब इन सब चीज़ों को लेकर क्या हो रहा है ना, आप बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज में आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। उस चक्कर में होता क्या है कि आप कोई काम शुरू करते हैं, बहुत ही मेहनत से करते हैं, उसमें पूरा रम जाते हैं, एक्सट्रीम पे करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद आप बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, आप बोर हो जाते हैं उस काम से। ये आपके पास्ट में हुआ है, और यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यही गलती आप प्रेजेंट में कर रही हैं। यस, जो आपने नया काम शुरू करा है उसमें आप ये गलती कर रहे हैं, और उसमें क्या होगा, आधी जर्नी के बाद जाकर आपको लगेगा अरे ये जर्नी तो मेरी बेकार है, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो जबरदस्ती ये काम कर रहा हूँ। तो वहां पे वो क्वालिटी हैम्पर होने लगेगी, वहां पे वो सारा चीजें हैम्पर होने लगेंगी, आप गिव अप करने लगेंगी, या फिर आप बोर होने लगेंगे। तो ये चीजों को आपको कंट्रोल करना है। जो भी चीजें करनी है पूरी प्लानिंग के साथ करनी है, आराम से करनी है, कूल होके करनी है। लाइफ कहीं नहीं भागी जा रही, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। करने के लिए टाइम है हमारे पास। एक ही दिन में आप राजा नहीं बन सकते, एक ही दिन में आप
मतलब सब चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने साथ जेंटल रहिए, अपनी एम्बिशंस के साथ जेंटल रहिए। और अगर आपने पास्ट में ये हुआ है, आप जस्टिस करिए, थोड़ा अपने साथ जस्टिस करिए, अपने आसपास के लोगों के साथ जस्टिस करिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे किसी और की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको खुद को अपने साथ जस्टिस करना है। रही बात प्रोस्पेरिटी की और आपकी इच्छाओं की, वो सारी पूरी होंगी, बिल्कुल पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होंगी और बहुत अच्छे से पूरी होंगी, लेकिन अपने वक्त पे। यूनिवर्स यही बता रहा है कि उसे मुझे टाइम तो दो आपको प्रोस्पेरिटी देने का, मुझे टाइम तो दो आपको एबंडेंस देने का, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। यूनिवर्स इज फुल ऑफ अनलिमिटेड मनी एंड देयर इज अ बैंक। हर किसी का यूनिवर्स में एक बैंक है और वो बैंक कभी किसी को मना नहीं करता है पैसे देने के लिए या सक्सेस देने के लिए या एबंडेंस देने के लिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है ना। अगर जो आपके लाइफ टाइम में लिखा है आप उसको सारा टाइम एनकैश कर लेंगे, जैसे एक कहानी नहीं है कि एक सोने की मुर्गी है, अंडा दे रही है तो मुर्गी को ही काट दो, सारे अंडे आ जाएंगे, तो उस चक्कर में ना मुर्गी मिलेगी ना अंडे मिलेंगे। यही चीज आपके साथ हो रही है। एक साथ सारी चीजें मत करिए, एक साथ ये नहीं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बिकॉज मास्टर ऑफ एवरीथिंग एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन वाला हिसाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर मास्टर ऑफ एवरीथिंग अगर बनना है तो यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड डू एवरीथिंग स्लोली। इवन अगर आप कोई चीज अपने जिस चीज आपने सीख लिया उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, आराम आराम से करिए, अपने साथ जेंटल रहिए। अच्छा, यहाँ पे फेरीज मुझे बता रही हैं कि एवरीथिंग इज ओके। आपको लग रहा है कि एवरीथिंग ओके नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक है, चिंता मत करिए। अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही है तो बहुत ही माइनर से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप अपने साथ जेंटल रहेंगे, खान पीन सुधारेंगे, थोड़ा सा हंसमुख रहेंगे, बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने लगी है। अगर आप यहाँ लव लाइफ में हैं या काम के लिए हैं तो थोड़ा रिसर्च करिए, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें मत करिए, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी में मत कूदिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में करा हुआ काम हमेशा शैतान का होता है, यानी कि शैतान दिमाग पे हावी हो जाता है और हमसे जल्दबाजी में गड़बड़ करवाता है। लेट गो करना सीखिए। पास्ट में अगर कुछ चीज हुई है, किसी ने आपके साथ गलत करा है, उसको फॉरगिव करना सीखिए, और जो चीज आपके लिए नहीं मेंट करती है उसको लेट गो कर दीजिए, उस पर स्टक मत रहिए। अगर विचारों को बहुत ज्यादा उस पर स्टक कर लेंगे ना तो आप रुक जाएंगे, आप वहां से फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए इंसान को पीछे कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं जो हमारे लिए मेंट नहीं करती हैं, जो हमारे लिए पुरानी होती हैं या जो हमारे लिए बनी नहीं होती हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे लेनॉर्मेंट कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि कुछ छोटी मोटी मुश्किलें आपके रास्ते में आ रही हैं, आप उसको आराम से पार कर लेंगे, लेकिन वो मुश्किलें बड़ी ना हो जाएं, इसके लिए ज़रूरी है आराम से पार करिए। पहाड़ जब ज़्यादा बड़ा होता है ना, उसको जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरते हैं, उसको धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, रास्ते बनाकर चढ़ना पड़ता है ताकि आप उस पहाड़ को पार कर ले। वही आपके साथ हो रहा है। एक बच्चे का कार्ड आ रहा है, तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, जो इनोसेंस है, उसको मरने मत दीजिए। ज़्यादा सक्सेस के चक्कर में या किसी को हासिल करने के चक्कर में, अगर हम लव लाइफ की बात करें, या किसी ऐसे चक्कर की वजह से अपने अंदर के बचपने को, अपने अंदर की ऑनेस्टी को, अपने अंदर की इनोसेंस को मत मरने दीजिए। फ्लावर्स का कार्ड आ रहा है, मुझे डेफिनेटली गुड न्यूज़ का कार्ड आ रहा है, तो कोई काम आपको मिल सकता है, कहीं आपको बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं आपको कोई लव प्रपोजल मिल सकता है, मैरिज आपकी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड आ रहा है, तो ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड हमको ये डिनोट करता है कि लाइफ में अच्छी बुरी सब चीज़ें होती हैं, उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं तो ही हमें वो फल मिलते हैं। अगर हमारा लाइफ का बैलेंस बिगड़ा, उसकी जड़ें कमज़ोर पड़ी, या जड़ें क्या होती हैं, हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीफ, हमारे संस्कार, अपने असूल, अपने वैल्यूज़, अपने बिलीफ और अपने संस्कार को दाव पे मत लगाइए जल्दी सक्सेस की वजह से। और ये एबेंडेंस का कार्ड आ रहा है, राइटर का कार्ड आ रहा है। राइटर का कार्ड हमेशा एक गुड न्यूज़ का कार्ड होता है। राइटर का कार्ड होता है, आई एम ब्रिंगिंग द लॉट ऑफ सक्सेस टू यू, बट यस, राइटर का कार्ड ये भी बताता है सक्सेस आएगी, लेकिन चलते चलते आएगी। एक एक सीढ़ी करके आप छत पे पहुंचेंगे। अगर सीधा टापने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल करेंगे। तो लेकिन राइडर रेनबो का कार्ड आ रहा है, तो आपकी लाइफ में वो रेनबो यानी कि वो सक्सेस, वो होप्स जल्दी आने वाली हैं और आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, आप खुद ही बेचैन हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे वो आ रही हैं आपको लग रहा है और आए, अभी और आए। तो ये मत करिए, आप आराम से करिए, अपने साथ जेंटल रहिए।
बताना मत भूलिएगा कि इस बार की रीडिंग्स आपको कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा अगर आपको रीडिंग पसंद आई, अपनी स्टोरी पे शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी रीडिंग्स लाते रहें। मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम फैमिली tarot_reader_मोनिका और मेरी यूट्यूब फैमिली टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।